जिनकी पावन कथा सुन व्यथा दूर हो, जिनकी लीला ललित देखी बरसे सुधा। प्रेम जिनका विमल हो अनल की तरह, जिनके कोमल अधर को तरसती सुधा। स्वर्ग की शक्तियां से विका बन गई, जिनका गुण से ससारद है गाते सदा। ऐसे राधा रमन है किशन को नमान, जन्मदिन जिनका हम सब मनाते सदा। एक छोटा सा द्वापर युग से गीत आप सबकी सेवा में पेश है। बात उस समय की है जबकि मुरली मनोहर कन्हैया श्री कृष्ण भगवान स्वयं इस धरती पर मौजूद थे। उस समय उनके द्वारा की गई तमाम लीलाओं में से एक छोटा सा उनकी लीला का वर्णन आपकी सेवा में पेश है। जैसा कि आप सब को मालूम होगा कि हमारे गुरुदेव परम शुद्धे मान्यवर माधव राम यादव जी ने एक महाकाव्य की रचना किया जिसका नाम श्री श्याम चरितमानस पड़ा। उसी महाकाव्य के बीच का एक छोटा सा गीत आप सबकी सेवा में पेश है। गीत को सुनेंगे और इस गीत को सब्सक्राइब और लाइक करने का काम आप सब करेंगे, यही हम लोगों की मेहनत का फल होगा। धन्यवाद। कहना हो फिर धुन लगन मास्टर। अरे खुद वो परेशान है मुझको आजमाने में, खुद परेशान है मुझको आजमाने में, खुद परेशान है मुझको आजमाने में, खुद परेशान है मुझको आजमाने में। तो खुद वो परेशान है बाबा, अरे मुझको आजमाने में। और बस्तियां अरे बस्तियां जले सारी मेरा घर जलाने में। बस्तियां जले सारे मेरा घर जलाने में, हो बस्तियां जले सारे मेरा घर जलाने में। ये तो बिल्कुल ओरिजिनल बात रही बाबूजी, लेकिन इसी भाव कवि की लेखनी कह रही है, ध्यान देंगे कहना हो। अरे मुश्किलें भगवान जो
झेले वक्त आते हैं यार। मुश्किल भगवान जो झेल वक्त आते हैं मुश्किल भगवान जो झेल वक्त आते हैं मुश्किल भगवान जो झेल वक्त आते हैं तो मुश्किलें भगवान जो अरे झेले वक्त आते हैं यार। और जो सदा अरे जो सदा सेवा समर्पित भक्त बहुत आते हैं यार। सदा सेवा समर्पित भक्त बहुत आते हैं यार। सदा सेवा समर्पित भक्त बहुत आते हैं जो सदा सेवा समर्पित भक्त बहुत आते हैं लीला है लीलाधर की लीला अपार है कण कण में जरा देखिए उन्हीं का प्यार है। थी अष्टमी तिथि लगा भादों का मास था थी अष्टमी तिथि लगा भादों का मास था। छाई थी कहीं खुशियाँ तो कोई उदास था। छाई थी कहीं खुशियाँ तो कोई उदास था। छाई थी कहीं खुशियाँ तो कोई छाई थी कहीं खुशियाँ तो कोई उदास था। बरस गांठ श्री कृष्ण की मनाई गई है दुल्हन की तरह द्वारिका सजाई गई है। बैठे थे ऋषि मुनि सभी नारद जी आए बैठे थे ऋषि मुनि सभी नारद जी आए। वो कृष्ण के हाथों में एक फूल थमाए कृष्ण के हाथों में एक फूल थमाए कृष्ण के हाथों में एक फूल कृष्ण के हाथों में एक फूल थमाए। एक बार की बात है बाबूजी द्वारिकाधीश का जन्मदिन द्वारिकापुरी में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा था। तमाम ऋषि मुनि देवगण किन्नर गंधर्व सब उस जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए आए हुए थे। सब बैठे हुए हैं। इतने में देव ऋषि नारद अपना बीड़ बजाते हुए श्रीमन नारायण नारायण का भजन करते हुए आकर के पहुंचे। कन्हैया को प्रणाम किए आशीर्वाद मिला और तुरंत नारद जी बोल पड़े। बाबूजी क्या कहा थे? नारद जी बोले कृष्ण यही प्यार लाया हूँ। नारद जी बोले कृष्ण यही प्यार लाया हूँ। मैं आज इस मौके पे ये उपहार लाया। वो फूल कृष्ण रुक्मिणी के बालों में लगा वो फूल कृष्ण रुक्मिणी के बालों में लगा। नारद जी सत्यभामा के महलों में सिधाए नारद जी सत्यभामा के महलों में सिधाए नारद जी सत्यभामा के महलों में सिधाए। देव ऋषि जी पहुंचे देख रहे हैं सब लोग बैठे हुए हैं। कन्हैया अपने आसन पर विराजमान है। उनके बगल में उनके धर्मपत्नी रुक्मिणी जी बैठी हुई है। एक छोटा सा फूल कन्हैया को अर्पित करते हुए नारद जी बोल पड़े कहे प्रभु मैं आज इस खुशी के मौके पर और कुछ तो नहीं ला पाया केवल एक छोटा सा फूल लेकर के मैं हाजिर हुआ हूँ इसको आप स्वीकार करें। कन्हैया मुस्कुराते हुए फूल को लिए और बोल पड़े कहे बाबा आप इस खुशी के मौके पर दर्शन दिए इससे बढ़ के बड़ी बात क्या हो सकती है। उस फूल को उठा करके तुरंत रुक्मिणी जी के बाल में लगा दिए बाबू। और इतने में तुरंत नारद वहां से चल पड़े और अपना काम करना शुरू कर दिया। नारद जी के दो काम मुख्य रूप से रहा बाबूजी। पहला काम उनका रहा कि अगर एक खटिया दुई में नहीं बैठा हो तो ओका दुई खटिया बड़े आराम से कराई देते। और दूसरा काम उनका रहा जो काम आज दूर संचार विभाग इस मोबाइल द्वारा करवा रहा है यही काम पहले नारद जी किया करते थे। यहाँ की बात वहां वहां की बात वहां ये करना उनका कार्य था बाबू। जा करके इतने में पहुंचते हैं सत्यभामा जी के महल में। सत्यभामा जी प्रणाम करती हैं एक दूसरे में अभिवादन प्रणाम हुआ। सत्यभामा जी बोल पड़ी कहे बाबा आज सब प्रभु जी के जन्मदिन के मौके पर वहां मौजूद हैं और आप हमारे पास हमारे महल में कारण क्या है। देव ऋषि बोल पड़े कहे देवी जी आज अभी देखे बदे चला है कि ये खुशी के मौका पर कन्हैया आज तुम्हें का दे। अरे कहे बाबा उनका जन्मदिन है सब लोग बिल्कुल मगन है हम भी खुश हैं इसमें देने लेने की बात कहां से आ गई। कन्हैया बोल पड़े कहे देवी जी अगर बुरा न माना तो बात कही के बताऊं
कहे कि एक मतलब बाकी कन्हैया अपने घर में दुया करत कहे बाबा वो कैसे कहे सुना ना हम बतावत ही तो बोल पड़े बाबूजी का कहते धुन लगत है और धुन लगत है कि खाई लिहू अरे खाई लिहू लंगड़ायाम दाम कहिया ले देबू यही भाव में नारद सत्यभामा का समझाओ बाबू जी का थे अरे बाबा पढ़ावे पिचाल हाल सुना मोहन कहे बाबा पढ़ावे पिचाल हाल सुना मोहन कहे बाबा पढ़ावे पिचाल हाल सुना बाबा पढ़ावे पिचाल हाल सुना मोहन कहे बाबा पढ़ावे पिचाल हाल सुना मोहन अरे कृष्ण का जन्म दिन पर दिखाया वकतिया कृष्ण का जन्म दिन पर दिखाया वकतिया कृष्ण का जन्म दिन पर दिखाया वकतिया फूलवा सजाए सिर पे बैठी सवतिया फूलवा सजाए सिर पे बैठी सवतिया फूलवा सजाए सिर पे बैठी सवतिया हरे सुनत हाँ हाँ सुनत नयन भय लाल हाल सुना मोहन कहे सुनत नयन भय हाल हाल सुना मोहन कहे सुनत नयन भय हाल हाल सुनत नयन भय हाल हाल सुना मोहन कहे नारद जी बोल पड़े कहे देवी जी अब हम वही स्थान से आवत ही जहाँ कन्हैया जी के जन्मदिन मनाया जाता है तो आर सवत रुक्मिणी उनके बगल में बैठी यहाँ और रुक्मिणी के एक बढ़िया खूबसूरत फूल के द्वारा सुसज्जित किए हुए हैं और तू कहा दिया कि हमका कुछ मिले ना तो एक मतलब बाकी कन्हैया रुक्मिणी की जानला माना तो सत्यभामा को बिल्कुल ना जब सत्यभामा इतनी बात सुनी बाबूजी तुरंत टेम्पर चढ़ गया गुस्सा लगा अपनी सेविका को बुलाएगा दासी पहुंची कहा महाराज ने की जय हो आदेश करें तुरंत बोल पड़ी कहा थी तो सत्यभामा महल से खबर भेजावे सत्यभामा महल से खबर भेजावे सत्यभामा महल से खबर भेजावे और धाय श्री कृष्ण खबर जब पावे धाय श्री कृष्ण खबर जब पावे धाय श्री कृष्ण खबर जब पावे हरे पड़ी हमें हाँ हाँ पड़ी हम रानी बेहाल हाल सुना मोहन कहे पड़ी हम रानी बेहाल हाल सुना मोहन कहे पड़ी हम रानी बेहाल हाल पड़ी हम रानी बेहाल हाल सुना मोहन कहे हाल सुना मोहन 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 पड़ी हमारा ने बेहाल हाल सुना मोहन के पड़ी हमारा ने बेहाल हाल सुना मोहन के सत्यभामा बोल पड़ी कहे कि हमारा एक संदेशा जाकर के कृष्ण भगवान से बता के चली आओ कि अचानक सत्यभामा की तबीयत खराब हुई उन्होंने आपको तत्काल याद किया है दासी बेचारी दौड़े दौड़े गई कन्हैया के पास पहुंची कहा महाराज की जय हो कहे बताओ दासी क्या हाल है बोल पड़ी कहे प्रभु अचानक सत्यभामा देवी जी की तबीयत खराब हुई और उन्होंने आपको तत्काल याद किया है कन्हैया जब सुने कि सत्यभामा की तबीयत खराब आसन को छोड़ करके नंगे पांव दौड़ पड़े बाबू और जिस समय दौड़े तो इस समय के भाव दिए कवि जी कहना हो सही हो अरे चलाता चलाता मोरी कमर पिरानी बहिनी रुकमीन हो गोकुल के तनी बदूर बहिनी रुकमीन
ये तो ओरिजिनल बात रही। भाव में जिस समय कन्हैया दौड़े उस समय के भाव दिए कवि जी। अरे गईले भवानवा मा जसुदा ललनवा मनवा व्याकुल हो बोला हमारी मयनवा मनवा व्याकुल हो बोला हमारे मयनवा मनवा व्याकुल हो बोला कन्हैया जाकर के पहुंचे सब सत्यभामा के महल के पास। सत्यभामा अपने को भवन में अपने श्रृंगार को बिखेर करके पड़ी हुई। कन्हैया पहुंचे, बोल पड़े, कहे सत्यभामा ये अचानक तुम्हारी तबीयत में क्या हो गया? सत्यभामा बोल पड़ी, कहे प्रभु तबीयत में क्या हुआ क्या नहीं ऐसे आपसे मतलब हो कहा। कन्हैया बोल पड़े, कहे तुम कैसी बात कर रही हो? तुम्हारे दुख और सुख के विषय में अगर मैं जानकारी नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? कहे कि स्वामी यही बताइए तो हमें कष्ट हुए बा। कहे स्पष्ट बताओ बात क्या है? बोल पड़ी सत्यभामा जी, क्या कहा थी? कहे कि रुकमिण का आज पिया फूल से सजौला और हमारा बादे बोला का लई के तू आउला। अरे हमहू कचाही पिया हमहू कचाही पिया वैसन सुमनवा मनवा व्याकुल हो बोला हमारी मयनवा बोल पड़ी सत्यभामा जी, कहे प्रभु अगर आप हमारी उदासी का कारण जानना ही चाहते हैं बता रही हूं। कहे कि प्रभु आज इस खुशी जन्मदिन के खुशी के मौके पर आपने रुक्मिणी दीदी को एक बढ़िया खूबसूरत फूल के द्वारा सुसज्जित किया है और आप हमारे लिए क्या लेकर के आए हैं यही मैं जानना चाहती हूँ। बोल पड़े कन्हैया, कहे सत्यभामा तुम कैसी बात कर रही हो? कहे स्वामी मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ। कहे तुम बात को समझने का प्रयास करो। उस फूल को रुक्मिणी को हमने नहीं दिया, बैठे हुए थे बगल में रुक्मिणी थी, ला करके फूल नारद जी दिए, मैंने उस फूल को उसके बाल में लगा दिया। बात इतनी सी है। कहे कुछ नहीं स्वामी, अगर हमको चाहिए तो उसी तरीके का दूसरा फूल चाहिए। कन्हैया बोल पड़े, कहे इसी बात है सत्यभामा तो सुनो। अरे कहा श्याम रुख मेरे से लैला सुमनावा और बोली सत्यभामा दूसर लैयावा सजनावा। अरे सवती के उतारन ले सवती के उतारन ले मारे दुनिया तनवा मनवा व्याकुल हो बोला हमारी मनवा। कन्हैया बोल पड़े, कहे सत्यभामा अगर ऐसी बात है तो तुम रुको, अभी अभी मैं उस फूल को लेके आता हूँ और तुम्हें दे देता हूँ। सत्यभामा बोल पड़े, गए बारे स्वामी अगर हम एक फूल मांगा थे तो हमको दूसरा न मिले, अगर मिले तो हमारी सवत के उतारन ऐसे बढ़िया बात स्वामी की घर एक बात घर में रहा दिन जाए।
नाथ दुनिया में पूरी जान जाएगी कितना आप सत्यभामा का माना था, कितना रुक्मिणी के। लेकिन एक बात आप जान लें स्वामी, जब तक मुझे उसी तरीके का दूसरा फूल नहीं मिलता है तब तक के लिए आपका दाना और पानी दोनों मेरे लिए हराम होगा। मैं इसी को भवन में पड़ी रहूंगी। सत्यभामा की जिद के सामने बाबूजी कन्हैया को झुकना पड़ा। कन्हैया चल पड़े और चले जा रहे हैं। जाते जाते रास्ते में अर्जुन महाराज मिल गए। अर्जुन कन्हैया से प्रणाम किए, कन्हैया कोई जवाब नहीं दिए। बोल पड़े अर्जुन महाराज, कहे प्रभु हमने आपसे प्रणाम किया, आशीर्वाद देना तो दूर की बात रही, आप हमारी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, कारण क्या है? कन्हैया बोल पड़े, कहे क्या बताऊं मित्र, अगर परिवार में किसी तरीके का विवाद झगड़ा चल रहा होता है तो बाहर की कोई चीज अच्छी नहीं लगती। कहे प्रभु हम समझे ना है। कहे इस समय हमारे परिवार में कुछ विवाद चल रहा है। कहे प्रभु बताओ लायक बा? कहे बिल्कुल बा। कहे तो बताओ आप। तो बोल पड़े बाबूजी का कहा थे, धुन लगत करके बोल बढ़िया। एक ठीक कोनो शौकीन मिजाज के दुल्हन रही बाबू, अपने मरदवा से का कहा थे, कहे कि हीरा जड़ाईदा हो, हीरा जड़ाईदा हमार पाँव जे बराजा, हीरा जड़ाईदा बोल बड़ी कहे कि इतना दिन से प्रदेश से कमाए के आया तो हार कमाई को ना जनान तो कम से कम हमारे सब कोई पूर गई। कहे कि नथिया के पतिया पे, अरे नथिया के पतिया पे नीलम धराईदा, हमारे पाँव जे बराजा हीरा यही भाव बाबूजी कन्हैया अपने मित्र अर्जुन से बताओ का कहा थे, अरे सुघर बतिया हो, सुघर बतिया कहाँ अर्जुन से मोहन, सुघर बतिया कहाँ अर्जुन, सुघर बतिया कहे अर्जुन हमारे वह दिन जन्मदिन वाले मौका मौजूद रहा? कहे बिल्कुल है स्वामी। कहे तो नारद जी फूल जवन हमका थमाए, नारद जी फूल जवन हमका थमाए, नारद जी फूल जवन हमका थमाए, ओ का हम रुक्मिणी के बाल मां लगाए, ओ का हम रुक्मिणी के बाल में लगाए, ओ का हम रुक्मिणी के बाल में लगाए, वह फूल बना, वह फूल बना सत्यभामा बदे घतिया, कहे अर्जुन से मोहन, सुघर बतिया कहे अर्जुन से मोहन, सुघर बतिया कहे सुघर बतिया हो, सुघर बतिया कहे अर्जुन से मोहन, सुघर बतिया कहे सुघर बतिया कहे अर्जुन से मोहन। कहे अर्जुन जवन फूल एक हमका लायक नारद जी दे रहे, वह फूल आज सत्यभामा के लिए काल बन चुका बा। कहे प्रभु हम बात समझत नहीं ना। कहे बात ही बात वही तरीका का सत्यभामा मुझसे दूसरा फूल मांग रही है। और का कहा थे, कहे नारद जी चुमली दे घरा माँ भिड़ाई, नारद जी चुमली दे घरा माँ भिड़ाई, नारद जी चुमली दे घरा माँ भिड़ाई, और सत्यभामा हमारा से करा थी लड़ाई, सत्यभामा हमारा से करा थी लड़ाई, सत्यभामा हमारा से करा थी लड़ाई, अरे मुस्काने
हाँ मुस्कान अर्जुन जी सुनी बतिया कहे अर्जुन से मोहन सुगर बतिया कहे अर्जुन से मोहन सुगर बतिया कहे सुगर बतिया हो सुगर बतिया कहे अर्जुन से मोहन सुगर बतिया कहे सुगर बतिया कहे अर्जुन से मोहन। बोल बड़े कन्हैया कहे मित्र वही फूल के बरे ले जा कि नारद सत्यभामा से ऐसे चूड़ी मिट दे कि आज सत्यभामा मुझसे झगड़ा कर रही है उसी फूल के लिए। इतनी बात सुन के तुरंत अर्जुन जी मुस्की मार दिए बाबू। मुस्किया के बोल पड़े अर्जुन महाराज कहे कहा प्रभु 3 लोग को मालिक हो के छोट मोट बात करत है शर्मो नहीं लगे। अरे ती फूले न मांगत हाँ वो न सही दूसरा सही हम कहे प्रभु का बात होगी। तुरंत कन्हैया बोल पड़े कहे अर्जुन तुम बात नहीं समझ रहे हो वो फूल यहाँ नहीं मिलता है वो फूल पंपापुर में है। पंपापुर में जिस बागीचे में वो फूल है उस बागीचे की रखवाली स्वयं हनुमान जी किया करते हैं। वहां से फूल लाना बड़ा कठिन कार्य है मित्र। अर्जुन बोल पड़े कहे प्रभु अगर इस बात बा तो आप हमका आदेश करा हम फूल लाए खा चुके थे। कहे अर्जुन तू फूल लाए सकत है कहे बिल्कुल। कन्हैया अपने मन में सोचे आजकल अर्जुन को अपने ताकत का अंदाजा ना लगा। कहे तो ठीक बात ला सकते है अर्जुन तो जा जितना जल्दी हो सके फूल के लेके तू चला। तो टेरी भाव लगत कहना हो हरे राम सवतिया माँ बज गए झगड़ा तो बाबा चला गए समझाई के सारी बतिया सवतिया माँ बज गए झगड़ा। तो यार बाबूजी अर्जुन महाराज चल पड़े फूल को लाने के लिए। तो कहना हो अरे चले पार्थ रथ सजा के फौरन और पंपापुर पहुंचे जाके घुसे बाग में फूल तोड़ने उठे पवन सुत घबरा के पीछे से अर्जुन का पकड़े ऐ चोर कहाँ से आया तू है चोर कहाँ से आया तो चोर कहाँ से आया अरे तोड़ रहा क्यों पुष्प भला अरे तोड़ रहा क्यों पुष्प भला मुझसे क्यों नहीं बताया। यार बाबूजी अर्जुन महाराज जैसे चले इधर बजरंगबली महाराज बागीचे की रखवाली करते करते थोड़ा थकान महसूस की। अपने मन में सोचे हम जरा सा आराम कर लें और जैसे गदा बगल में रख करके लेटे बाबूजी झपकी लगी। इतने में तुरंत अर्जुन महाराज का रथ पहुंच गया। रथ पहुंचा अर्जुन तुरंत रथ से कूद करके एक फूल तपाक से तोड़ लिए और जैसे फूल तोड़े इतने बजरंगबली महाराज उठ के खड़े हुए और पीछे से अर्जुन का गर्दन पकड़ लिए और बोल पड़े कहे दुष्ट इस बागीचे की रखवाली मैं करता हूं इसका मालिक मैं हूं बगैर हमारी इजाजत के इसमें फूल तोड़ने वाले तुम कौन होते हो चोर कहीं के। जब चोर सबसे अपमानित किए तो अर्जुन महाराज को क्रोध लग गया। बाबू अर्जुन बोले रे बंदर तू पहले पहचान मुझे मैं मित्र कृष्ण का भारत हूं क्या समझ रहा नादान मुझे। बोल बड़े अर्जुन महाराज कहे हनुमान से कि हनुमान बनर के जाति आदमी देख के बात करा कर। मेरा नाम अर्जुन है मैं कन्हैया का परम मित्र हूं
पार्थ के नाम से पूरा संसार मुझे जानता है और तुम मुझे चोर बता रहे हो। जब कन्हैया का नाम ले तो बजरंग बली मुस्की मार दिए बाबूजी। हंस के बोले पवन पुत्र बात समझ में आई है और सही कहावत चोर चोर दोनों मौसेरे तुरंत बजरंग बली महाराज मुस्की मार दिए। कहे अर्जुन जौने कन्हैया के तू नाम लेता तो हार कन्हैया कहाँ बहुत ईमानदार नंबर 1 के चोरकट रहे। तमाम गोपिकाओं के यहाँ चोरी चोरी दही खाक मटकी फोड़ डाले और वो नहीं कि तू मित्र है। अर्जुन अपने मन में सोचे हमका जौन कहा था कहता है यहाँ हमारे भगवान को नाइन छोड़। तुरंत बाबूजी बोल पड़े अब का कहा थे। कहे कि हनुमान तुम अपनी जबान को लगाम देकर के मुझसे बात करो। अब का कहा पापन भाव लगत है। अरे तुरंत कर जय कुंती कह लाला नवाता नवाला गलबा। अरे तुरंत कर जय कुंती कह लाला नवाता नवाला गलबा और हडिया बनरू नाय कटे गर्दन माता नवाला गलबा। आज विधि विधान देखे बाबूजी कि दोनों महावीरों में विवाद ठन गया। तुरंत अर्जुन महाराज बोल पड़े गए हनुमान तुम अपनी जबान को लगाम देकर के मुझसे बात करो वरना एक ही बाण में जबान काट के नीचे रख दूंगा। अब बोल पड़े का कहा थे। कहे वही राम कैसे वह कहया जो काटे सुपन खा के कान और रोवत फिरे नार की खातिर जंगल के दरमियान। अरे तू ही किया है लंका का दहन माता नवाला गलबा और मारे बाली का धोखे से बनवाता नवाला गलबा। बोल बड़े बाबूजी अर्जुन कहे हनुमान तू वही राम को सेवक है जौन राम एक थी मेहरारू साथे वन में दर दर के ठोकर खाए रहे। तू वही राम का सेवक है जौन राम और लक्ष्मण दो भाई मिलके तेठी मेहरारू सुपनखा का नाक और कान काटे रहे। कहे हनुमान तो हार वीरताई हम जानी थे तू ही एक बार लंका के जला के राख के रहा लेकिन कितना बड़ा पहलवान और कितना बड़ा तोरे राम बहादुर है का हम जानी थी। कहे वो कैसे। कहे तू वही राम को सेवक है जो राम एक बार अगर बाली को मारे तो धोखे से मारे। अर्जुन बोल पड़े कहे हनुमान आपन अपने राम को वीरताई तो सुन लिया और बताई थी कहा थे। आज बाबूजी अर्जुन को अपने आराध्य श्री कृष्ण पर घमंड है नाज है और बजरंग बली महाराज को अपने आराध्य अपने प्रभु श्री राम पर नाज है। दोनों महापुरुषों में विवाद ठना तो हो का अर्जुन महाराज बोले पड़े आलम भाव लगे कहना हो। कहे पथरा का जोरी जोरी से तू बनवौला हनुमत पथरा के पथरा के जोरी जोरी जानिला तू के तना बड़ा हाया बलवा होइत वै समैया भयल लंका जब चढ़ैया हनुमत होइत वै समैया भयल लंका जब चढ़ैया हनुमत होइत वै समैया भयल लंका जब चढ़ैया हनुमत से तू बानी दहानु मत चला के एक अर्जुन बोल बड़े बाबूजी कहे हनुमान जिस समय राम और उनकी पूरी सेना समुद्र के किनारे पहुंची हुई थी नल और नील अगर ये दो भाई हुआ न मौजूद होते
तो हनुमान ही तोहरे बस को बात ना रही कि तू समुद्र के ऊपर पुल बनाए लेते हैं। लेकिन अगर अर्जुन वहां पर मौजूद होता तो एक बाण खींच के मारी तो पुल तो अपने आप ही बन जाता हनुमान। इतनी बात जब सुने तो बजरंग बली महाराज बोल पड़े बाबू, कहे सुना अर्जुन, अरे कहाँ है बजरंगी तू चलाई देखा बनावा, अरे तोड़ी देव पलमा राम कया है अरे जो न तोड़ी पाई जलब चितवा लगाई के, तो दोनों वीर ठाने हैं परनिया महा, बजरंग बली महाराज बोल पड़े, कहे अर्जुन मैं मानता हूं कि तुम्हारे पास वो शक्ति वो ताकत है कि तुम अपने बाणों के द्वारा समुद्र के ऊपर पुल बना सकते हो, लेकिन हम लोगों के द्वारा जो पुल बनाया गया था उस पर राम नहीं बल्कि राम की पूरी सेना पैदल चल के इस पार से उस पार गई थी। और तुम्हारे द्वारा अगर बनाया गया पुल अगर अकेले अकेले हनुमान का भार रोक लेता है तो मैं वादा करता हूं कि बगल में चिता लगा देना और मैं अपने आप को जीते जी जिंदा उसी पर जला दूंगा। कहे बात पक्की? कहे एकदम पक्की। दोनों वीरों में जो शर्त लग गई बाबूजी, तो मार दिए बनवा कुंती के ललनवा, अरे सिंधु पर से दुभा तैयार श्रीमान हो, और पर्वत उठाई के चले बजरंगी, अरे जय श्री राम कही जय श्री राम हो, इतने में तुरंत अर्जुन महाराज तरकश से बाण खींच करके मार दिए और सरोवर के ऊपर पुल बिल्कुल बन के तैयार हो गया। और बजरंग बली महाराज एक छोटा सा पर्वत का टुकड़ा लेकर के और जय श्री राम का नारा लगाते हुए चल पड़े। इधर दोनों भक्तों में दोनों महावीरों में जब युद्ध ठाना देखे तो विष्णु जी के मन में बड़ी पीड़ा हुई बाबूजी। अरे विष्णु भगवान क्षीर सागर से धाये, विष्णु भगवान क्षीर सागर से धाये, विष्णु भगवान क्षीर सागर से धाये, अरे विष्णु भगवान क्षीर सागर से धाये, दोनों ही भक्त के बढ़ावे बदे इधर बाबूजी विष्णु भगवान क्षीर सागर पे अपनी सैया पर पड़े पड़े सारा तमाशा देख रहे हैं। विष्णु जी के मन में बड़ी पीड़ा हुई कि हनुमान और अर्जुन ये दोनों मेरे अपने हैं, अगर आज इन दोनों की मर्यादा फंस ही गई, इनका मान सम्मान जब फंस गया तो इसको बचाना हमारा परम कर्तव्य होता है। तुरंत बाबूजी भगवान अगर किसी के बस में रहे इस दुनिया धरती पे तो अपने भक्तों के बस में रहे, अपने भक्तों के मान सम्मान उसकी मर्यादा को बचाने के लिए क्या क्या अवतार नहीं लिए, क्या क्या नहीं किए बाबू। तुरंत जब दौड़ पड़े अंतिम भाव खड़ी कहना हो, अरे कोप कही कैसे दो तरफ हनुमान चल पड़े और लजिया भक्तन कहे बचावे भगवान चल तो कछुआ का रूप तब धई के पुरारी,
और पिठिया लगाए जाके सेतु के मझारे। अरे खून का फुहारा बनी तूफान चली पड़े तो लजिया भक्तन के बचावे भगवान चली पड़े। इधर बाबूजी तुरंत विष्णु भगवान उसी सरोवर के नीचे जाके पुल के नीचे एक कच्छप अवतार लिए, कछुए का रूप धारण करके और पुल के नीचे अपनी पीठ लगा दिए। इधर बजरंगबली महाराज का दाहिना पैर ऊपर और बायां भी नीचे है। पुल नीचे दबते चला गया बाबूजी। कछुआ के शरीर पर इतना दाब पड़ा कि कछुआ के शरीर से खून निकलने लगा। एक तरफ सरोवर का पानी बिल्कुल खून से लाल हो गया तो खून देखे संकित भइले अंजनी के छैया। और तबले प्रकट हो गए श्री राम का धैया। अरे हाथ में बसुरिया धनुबान चली पड़े तो लजिया भक्तन कहे बचावे भगवान। बजरंगबली महाराज देख रहे हैं कि एक तरफ समुद्र का पानी बिल्कुल खून से लाल है और एक तरफ बढ़िया शुद्ध निर्मल जल। बजरंगबली महाराज के मन में शंका हुई, कहे प्रभु अगर मैं आपके चरणों का अनन्य सेवक हूँ, आपके चरणों से जरा सा भी मुझे प्रेम और लगाव है, मेरी भक्ति में जरा सा भी अगर शक्ति है तो इस सच्चाई को आपको दिखाना होगा प्रभु। इतने में एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र जी धनुष और बाण लेकर के प्रकट हुए। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जी धनुष बाण लेकर के प्रकट हुए। एक तरफ मुरली मनोहर कन्हैया अपने हाथ में बांसुरी लेकर के प्रकट हुए। तो दोनों भक्त गिरे भगवान के चरणा और अर्जुन बतावे तब फूल कहे बयाना। अरे पाया सुमन सत्य भामा कहे मुस्कान चली पड़े तो लजिया भक्तन कहे बचावे भगवान। और इधर बाबूजी जब दोनों आराध्य प्रकट हुए तो बजरंगबली महाराज प्रभु रामचंद्र के चरणों पर और अर्जुन महाराज कन्हैया के चरणों पर गिर पड़े, कहे प्रभु अगर हम दोनों से कहीं भूल में कोई गलती हुई होगी तो उसको आप क्षमा कर दीजिएगा। इतने में बाबूजी बजरंगबली महाराज देख रहे हैं कन्हैया के सीने में राम और हनुमान देख रहे हैं राम के सीने में कन्हैया। दोनों भक्तों का भ्रम दूर किए प्रभु, मैं ही कन्हैया और मैं ही राम हूँ। दोनों भक्त जब दोनों में अपने आराध्य को देखते हैं तो प्रभु जी से अपनी क्षमा याचना मांगने लगे प्रभु। इतने में अर्जुन महाराज बताए, कहे प्रभु उसी फूल को लाने के लिए हम आए हुए थे। मुझसे और हनुमान से बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आके तुरंत कन्हैया मुस्कुराते हुए बजरंगबली महाराज को अपने सीने से लगाए, कहे ऐसा करो हनुमान इस फूल को तुम ले जाने दो। इसी फूल को पाने के लिए सत्यभामा बिल्कुल बेचैन है। बजरंगबली महाराज बोल पड़े, कहे प्रभु आपकी हर बात हमारे लिए सिरोधार्य है, हमसे कहीं कोई गलती हुई होगी तो उसको प्रभु क्षमा करिए। मुस्कुराते हुए अपने सीने से लगाए और कहे कि तुम दोनों हम दोनों के लिए अपने प्राण से ज्यादा प्रिय हो। फूल को ले जाकर के आदेशानुसार बाबूजी अर्जुन महाराज सत्यभामा को दिए। सत्यभामा जी खुशी में झूम जाती है। अंतिम भाव कहना हो तो जय गुरु सीता राम श्याम खुशी में द्वारिका नगरिया झूमे। अरे कविवर माधव राम जी निस दिन हनुमत चरण का चूमी हो सवतिया में बज गए झगड़ा।
शास्त्री गीत सुनाव शारद दी मदतिया सवतिया म बज गे झगा अरे कजरा मोहब्बत वाला कजरा मोहब्बत वाला आँखियों में ऐसे डाला कजरे ने ले ली मेरी जान हाय रे मैं तेरे कुर्बान कजरा मोहब्बत वाला आँखियों में ऐसे डाला कजरे ने ले ली मेरी जान हाय रे मैं तेरे कुर्बान कजरा मोहब्बत वाला कजरों में ऐसे डाला कजरे ने ले ली मेरी जान हाय रे मैं तेरे कुर्बान गाड़ी ना बंगला मांगो मोटर ना कार मांगो